हेलो गाइस, आज मैं सिंपल प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। 42 हिप की प्लाजो है। देखिए 4 फोल्ड कपड़ा है हमारा। यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, सीधी स्केल से निशान लगा लेंगे। 2 इंच पे हमारे सीधी निशान लगा लेना है। ये बैक पार्ट के लिए 2 इंच हमारा, ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट के लिए है। ये फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से हमें हिप का फोर्थ भाग लेना है। जितना हमारा हिप है उसका फोर्थ भाग लेना है। हिप हमारा 42 इंच का है, तो हमें 10.5 इंच लिया है। 10.5 इंच यहाँ से लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम लूजिंग के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके हमें 14 इंच पे आसन का निशान लगाना है। ये 14 इंच पे हमारा आसन का निशान लगेगा। 14 इंच आसन का हो गया। ये 2.5 इंच हमें बाहर की तरफ निकालना है यहाँ से मियानी के लिए। 2.5 इंच हमें अब इसमें यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। 35 इंच हमारी प्लाजो की लंबाई है। देखिए 35 इंच हमारी प्लाजो की लंबाई। 35 इंच पे निशान लगा लेंगे, सीधी सीधी स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। और ये 3 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। एक लाइन और खींच लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा लेके। अब यहाँ से हमें स्केल से निशान लगाना है तिरछा। देखिए ये 10 इंच का हमें लेना है मोहरी। प्लाजो की मोहरी है 10 इंच की, तो 10 10 20 हो गया। टोटल हमारा 20 इंच है। 20 का हाफ लिए हैं 10 इंच। 10 इंच हाफ लिया है। अब यहाँ से हम इस स्केल से निशान लगा देंगे। आसन से मोहरी तक का निशान लगाएंगे। ऐसे लगेगा तिरछा निशान। अब हमें शेप दे देनी है मियानी के लिए। मियानी के लिए हल्की खड़ी शेप होती है जब हम मियानी लगाते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है, शेप दे दिया इसका। अब हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। पहले हमें ऊपर से ये निशान लगाना है हमें बैक पार्ट के लिए। तो ये हमारा तिरछा निशान लगता है बैक पार्ट के लिए। देखिए बैक पार्ट के लिए हम तिरछा निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें तिरछी निशान लगानी है। बैक पार्ट के लिए तिरछा निशान लगा दिया है। तिरछा निशान लगा के इसकी कटिंग कर देनी है। ये बैक पार्ट के लिए मैंने तिरछा निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। इसकी कट करके निकाल लेंगे इस बैक पार्ट के लिए। अब हमें ये आसन की कटिंग करनी है। मैं आसन की कटिंग कर रही हूँ, निशान के हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। निशान थोड़ा हमारा हल्का दिखाई दे रहा है। इस निशान के हिसाब से कटिंग कर लेना है। देखिए मैंने ये कट कर लिया है। ये कट करके निकाल लेनी है। नीचे से हमने एक्स्ट्रा जो 3 इंच के ऐड किया था उसके नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको भी कट करके निकाल लेंगे नीचे से। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको निकाल लेना है। ये मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए लिया था मैंने 3 इंच का एक्स्ट्रा। ये हो गई हमारी कटिंग प्लाजो की। सिंपल प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब इसकी हम मियानी काट लेंगे। जो हमारी मियानी लगाएंगे इसकी हम मियानी की कटिंग कर रहे हैं। मियानी की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। देखिए
कपड़े को फोल्ड कर ले। कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। नीचे से पहले हम सीधी लाइन खींच लेंगे। पहले हमें सीधी लाइन खींच लेना है। हमने सीधी लाइन खींच लिया है। अब यहाँ से हमें 7 इंच ऊपर की तरफ लेना है, 3 इंच इधर लेना है और 7 इंच ऊपर की तरफ लेना है हमें। लंबाई 7 इंच रहेगा। अब यहाँ से हमें तिरछा निशान लगा लेना है मियानी के लिए। यहाँ से हम तिरछा निशान लगा लेंगे मियानी के लिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। ये देखिए, ये मैं मियानी की कटिंग कर रही हूँ। इसमें मियानी वाला हैवी साइज का है तो बिना मियानी के प्लाजो खींचती है। मियानी लगा के बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखिए, ये मैंने मियानी की कटिंग कर लिया है। अब हमें ये फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट का जो है ना, बैक पार्ट हमें फ्रंट पार्ट में से निकाल लेनी है इसमें से। अब हमें बैक पार्ट निकालनी है। जहाँ जिस पे हम निशान लगाते हैं वो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। ये हमारा बैक पार्ट है। हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था। इसमें हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो इसको हम सीधी कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये हम सीधी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो एक्स्ट्रा वाला है वो हमारा बैक पार्ट है। ये हमें मियानी अटैच करना है इस तरीके से। कपड़े को हमें उल्टा पे निशान